today we'll see about comparing numbers. For that, first let us revise the number line. कल आपण नंबर्स बघितले होते, नंबर लाइन बघितली होती. So today let us see what we did yesterday first. Suppose this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 onwards. -1, -2, -3, -4, -5 like that. 0, right side ला पॉझिटिव्ह नंबर्स, लेफ्ट साइड ला निगेटिव्ह नंबर्स. ओके. 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 4 पेक्षा मोठा है. 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 3 पेक्षा मोठा है. लाइकवाइज एवरीवेयर. सो निगेटिव में जाते हैं तो ध्यान में रखना है, यहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे. -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3. बरोबर. 2 आहे तो 1 पेक्षा मोठा है. 2 आहे 1 पेक्षा मोठा है. 2 इज ग्रेटर देन 1, बट यहां पे लेफ्ट में आ जाते हैं तो -1 इज ग्रेटर देन -2. नेगेटिव साइन आने के बाद क्या चेंज होता है, जस्ट नोटिस दैट. 10 and 7, विच नंबर इज ग्रेटर. 10 आणि 7 मध्ये कुठला नंबर मोठा है. वेरी इजी इट इज, क्योंकि 10 कहाँ रहेगा, राइट में, और 7 रहेगा उसके लेफ्ट में. ऑन नंबर लाइन 7 आएगा, फिर 8 9 10 आएगा. सो राइट में कौन है, 10. तो वी ऑलरेडी नो इन केस ऑफ 7 and 10, 10 इज ए ग्रेटर नंबर. इट इज वेरी इजी. समबडी आस्क्ड यस्टरडे की ऑन नंबर लाइन आपल्याला डॉट दिले तर चालणार काय. ओके. ऍज फार एज दे आर विजिबल, जर डॉट दिसत आहेत तर डॉट दिले चालणार. अदरवाइज छोटीशी डॅश का केली आपण, दे शुड बी विजिबल, आपल्याला दिसले पाहिजे. इन दिस ऑल दिस केसेस जे शाळेमध्ये सांगणार, यू हैव टू फॉलो देम. जो भी स्कूल में बताएंगे, जो वो बताएंगे वही करना. तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए. बहुत से स्कूल में नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है फिर. तो ये मेथड हमारी यही रहेगी, कभी भी ध्यान में रखना. मैथ्स की मेथड एक ही रहती है, प्रेजेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस रहता है. तो इन दैट केस हम लोग स्कूल को फॉलो करेंगे. स्कूल टीचर जो बोलेंगे वो फॉलो करेंगे. लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन. सो -8 एंड -2. अभी बोलो नंबर लाइन पे ये कहां पे रहेंगे. नंबर लाइन पे -2 यहां पे आएगा, फिर जाके -8 यहां पे आएगा. बरोबर. -2 इकडे येणार आणि -8 अजून लेफ्टला असणार. मग राईटला कोण झाला, -2. सो -2 रहेगा राइट में, -8 रहेगा लेफ्ट में. सो -2 इज ग्रेटर देन -8. ऋण 2 हा ऋण 8 पेक्षा मोठा है. इन केस ऑफ 0 and 17, डेफिनेटली 0 इकडे आहे, राइट साइडला है पॉजिटिव नंबर. और फिर हम लोग ने क्या देखा था, 0 रहेगा, पॉजिटिव नंबर रहते हैं साथ में राइट में, और निगेटिव रहते हैं लेफ्ट में. तो निगेटिव नंबर से 0 इज ग्रेटर, 0 से पॉजिटिव नंबर आर ग्रेटर. धन संख्या मोठ्या आहे 0 पेक्षा, 0 मोठा आहे -2 पेक्षा. तो हे सिंपल लक्षात ठेवायचं कधी. ओके. अभी यहां पे देखते हैं. तो 0 यहां पे है, 17 कहां पे है, राइट में. जो राइट वाला इज ऑलवेज ग्रेटर, हम लोग को ये साइन हमेशा ध्यान में रखना है. राइट वाला इज ऑलवेज ग्रेटर. सो 0 17, 17 इज ग्रेटर देन 0. ऑलरेडी आपके मन में आंसर भी आ गया होगा, -8 and 0. तो बोलो राइट में कौन है और लेफ्ट में कौन है. तो 0 रहेगा राइट में, -8 रहेगा उसके लेफ्ट में. सो 0 इज ग्रेटर देन -8. नेक्स्ट इज 2/3 एंड 7/3. तो इतना आइडिया तो हम लोग को आ गया था. दोनों पॉजिटिव नंबर तो दोनों विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ 0. ये 0 है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर असणार राइटला, दोनों राइट में रहेंगे. तो पहले कौन आएगा, 1/3. कुछ याद आया कल का लेक्चर. 3 है तो 3 पार्ट के बाद में 1 आने वाला है, 3 पार्ट के बाद में 2 आने वाला है. ओके. अभी का देखते हैं. 2/3 आएगा यहां पे, फिर 7/3, 2 3 4 5 6 7/3 आएगा यहां पे. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ पोझिशन ऑन द नंबर लाईनवर हे कुठे असणार, त्याच्यावर पण आपण क्लिअरली सांगू शकतो कि 7/3 राइट में रहने वाला है और 2/3 लेफ्ट में रहने वाला है. सो 7/3 इज ग्रेटर देन 2/3. ओके. मैथमेटिकली हम लोग कैसे सोचते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, दोघांचा छेद समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर
जो रिलेशन ऊपर है वही रिलेशन सेम रहेगा। 7 इज ग्रेटर देन 2 अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। सपोज -2/5 एंड -8/5, तो नंबर लाइन पे ये डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको सोचने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर आर सेम, तो दोनों का रिलेशन देखो सिर्फ। तो नंबर लाइन पे 0 आएगा यहाँ पे, -2 आएगा यहाँ पे और -8 आएगा यहाँ पे। ओके, ये हम लोग माइंड में सोचेंगे। तो राइट में कौन आएगा? -2, तो -2/5 -8/5 ग्रेटर। ओके, नंबर लाइन पे जो राइट में है वो हमेशा ग्रेटर लेगा। या तो फिर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का रिलेशन देख लो, वही साइन हम लोग भर देंगे। हाँ देखो, लेकिन यहां पे अगर साइन भरना है तो -2/5 इज ग्रेटर ना, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ओके, नंबर लाइन में जो राइट में है इसलिए वो बड़ा है, नंबर लाइन वर तो राइट ला म्हणून तो मोठा है। सेकंड थिंग, डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर के नंबर का रिलेशन है वही फिक्स रहेगा। फाइनल कर लिया आंसर। 156/23, 521/23, 156/23 एंड 521/23। डिनोमिनेटर सेम, छेद समान है तो सिर्फ ऊपर देखो, 521 इज ग्रेटर। इजी। नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट, कुछ नई चीज आती है ना तो वहीं पे हम लोग स्टार करके रखेंगे। अगर हम लोग कुछ नया सीखने वाले जिस सम में, तो उस सम में स्टार करके रखेंगे। स्टार करेंगे तो ड्यूरिंग एग्जाम जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो हम लोग को ध्यान जाना चाहिए कि समथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग हियर, कुछ यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट नई बात सीखी थी। ओके, लेट अस सी व्हाट इज डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन। काय वेगळं है? दिस इज 13/2 एंड दिस इज 21/4। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन पे हम लोग जाते हैं तो कैसे जाएंगे? 0, 1/2, 3/2, 2/2, 3/2 लाइक दैट, तो 13/2 आ जाएगा। लेकिन 21/4 है तो ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग को पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये है डिनोमिनेटर 2 और ये है 4। अगर दोनों सेम रहते तो आंसर हो जाता है इजी। तो दोनों को सेम करते हैं। 2 के टेबल में 4 आता है। ओके, 13/2, तो 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो 2 इंटू 2, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 4। हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना है, आपल्याला छेद समान करायचा है। 2 है, 2 इंटू 2 केला 4 केला। तो रूल क्या रहता है? A/B इज इक्वल टू AK/B के। A/B आहे, दोनों को कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट नंबर से कुठल्या पण स्थिर संख्येने गुणलं तरी चालतं। ये बाय चांस तुम लोग को ओरल में पूछेंगे, नोट करके रखना। A/B इज इक्वल टू AK/B के। मीनिंग क्या है? दोनों को सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द वैल्यू रिमेन सेम। ए को और बी को के से मल्टीप्लाई किया, दोघांना पण आपण के ने मल्टीप्लाई केलं, द वैल्यू रिमेन्स सेम। ओके, दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज हियर। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे यूज करने वाले। 2 ला मल्टीप्लाई केलं 2 ने, तर 13 ला पण मल्टीप्लाई करायचं 2 ने। दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 13 2 जा 26, 2 2 जा 4, तो ये 13/2 है, ये हो गया 26/4। 13/2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसकी वैल्यू हो गई 26/4। बोथ वैल्यूज आर सेम, तो अभी इजी हो गया। 26/4 और 21/4, 26/4 एंड 21/4 कौन सा ग्रेटर है नंबर? इजीली बता पाएंगे। ओके, तो यही रिलेशन रहेगा इसका। 26/4 कौन है? 13/2। देयरफॉर 13/2 इज ग्रेटर देन 21/4। पॉज करके आराम से फिर से देख लेना। ओके, अगर नहीं समझ में आते तो अपने पास वो ऑप्शन है। क्लासरूम में कभी कभी हम लोग पूछने से डरते हैं, पूछते नहीं है, बट घर पे अभी अकेले में बैठे हैं तो यू कैन इजीली पॉज, रिवर्स द वीडियो एंड वॉच अगेन। हाँ, समझ लेना। नहीं समझ में आता है तो सेंड क्वेरी। ओके, बहुत इजी है ये। नाउ 15/5 एंड 17/6, हम लोगों को क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम करना है। अभी मैं आपको 2 मेथड बता के रखता हूं, अगर वो मेथड स्कूल में रहती है तो बहुत इजी है ये।
फर्स्ट मेथड पहला देखते हैं। डिनोमिनेटर 15/5 है और ये है 17/6। तो 5 और 6 को सेम करना है। तो देखो 6 5 जा 30। तो अगर हम लोग उसको 5 को इंटू 6 करते तो 30 हो जाएगा, 6 को इंटू 5 करते तो 30 हो जाएगा। इजी है। तो ये हो जाएगा 15/5 इंटू 6 कर दिया। देखो पहले पर्पज समझना चाहिए, व्हाई डिड वी डू दैट। हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना है। ओके, बड़ा नंबर है 6, छोटा नंबर है 5। 6 1 जा 6, 5 उसके टेबल में नहीं आता। 6 2 जा 12 नहीं, 6 3 जा 18 नहीं, 6 4 जा 24 नहीं, 6 5 जा 30। हम लोग दोनों को 30 बना सकते हैं। 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30। अभी ये हो गया 15 6 जा 90 और 5 6 जा 30। तो 15/5 की वैल्यू आ गई 90/30। 17/6 की वैल्यू क्या आती है वो भी देख लेते हैं। अभी हम लोग को इसको क्या करना है 30। तो 6 इंटू 5 तो हो गया 17 इंटू 5। 17 5 जा 85, 6 5 जा 30। डिनोमिनेटर सेम हो गया। देखो दिख रहा है कि 90 इज ग्रेटर देन 85, मतलब फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। तो हम लोग इसको आंसर को कैसे प्रेजेंट करेंगे? देयरफॉर 90/30 है वो 85/30 से ग्रेटर है। ओके, देयरफॉर 90/30 कौन है? 15/5। तो 15/5 इज ग्रेटर देन 17/6। आंसर विल बी लाइक दिस। पॉज करके मेथड 1 लिख लेना आराम से, फिर देखते हैं मेथड 2 क्या है। वन में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं a/b इज इक्वल टू ak/bk। दोनों को सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। ओके, सेकंड मेथड इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अगर ये मेथड स्कूल में चलता है तो हम लोग को कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। सो 15/5 एंड 17/6। 6 को यहां पे लेके आएंगे, 15 इंटू 6। 5 को यहां पे लेके जाएंगे, 5 इंटू 17। कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 को यहां पे लेके गए, 15 6 जा हो गया 90। 5 को यहां पे लेके गए तो 17 5 जा हो गया 85। वहां के न्यूमरेटर्स आ गए। तो अभी कौन बड़ा है? 90 बड़ा है। 90 बड़ा है 85 से, बराबर है। 90 इज ग्रेटर देन 85। तो ये फर्स्ट वाला इज ग्रेटर देन, फर्स्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकंड फ्रैक्शन। बहुत इजी मेथड है ये, बहुत ही इजी मेथड है ये। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर फर्स्ट वाला ग्रेटर तो फर्स्ट फ्रैक्शन ग्रेटर, सेकंड वाला ग्रेटर तो सेकंड फ्रैक्शन ग्रेटर। बाकी सब रूल्स वहीं पे सेम रहेंगे। यहां पे हमने प्रॉपर्टी क्या यूज की? a/b और c/d रहेगा। तो ad एंड bc मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ad बड़ा है तो ये बड़ा है। दिस इज प्रॉपर्टी यूज्ड। फॉर टाइम बीइंग आप लोग आराम से इसको लिख लो, नहीं समझ में आता है तो रिवर्स करके देख लो। ये मेथड बहुत इजी है। ओके, क्वेरी आती है तो सेंड कर देना। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 5/12 एंड 7/15। तो पहले तो दिमाग में आ गया बाप रे, 12 इंटू 15 करना पड़ेगा। 12 15 180 हो जाता है। तो सिंपल आइडिया ये है। एक तो अगर आप मेथड 2 से करते हो तो सिंपल क्या आ जाएगा? 15/12 एंड 17/15। तो 15 चला जाएगा यहाँ पे, 15 इंटू 15। 12 चला जाएगा यहाँ पे, 12 इंटू 17। 15 इंटू 15 इज 15 का स्क्वायर 225। याद रहेगा हम लोग को, अगर बाइट किया है तो। वेकेशन में भूल गए क्या? एंड 12 इंटू 17, 17 इंटू 12। 12 7 जे 84, 4 कैरी है, 12 1 जे 12 8 20, 204। सो इट इज प्रेटी क्लियर। पहला वाला नंबर इज बड़ा देन सेकंड वाला नंबर। फर्स्ट नंबर 225 इज ग्रेटर देन 204।
तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन, देयरफॉर फर्स्ट वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन सेकेंड वाला फ्रैक्शन। दिस इज आंसर। ये मेथड बहुत इजी है, नोट डाउन करके रखना है इसको। नाउ सी ए के बी के वाला मेथड। दिस इज 5/12 एंड दिस इज 17/15। देखो आप लोग ऐसे में सोचो कि बाप रे 180 करना पड़ेगा दोनों को। आइडिया क्या है, ट्रिक में स्टार करके रखता हूं, इसमें हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लसावी काटो। या ट्रिक क्या है देखो, जो बड़ा नंबर है ना 12 एंड 15, डिनोमिनेटर हम लोग को सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम कराया है। जो बड़ा नंबर है उसका टेबल बोलो जब तक उस टेबल में ये नंबर नहीं आता। दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक। 15 1 जा 15, 12 के टेबल में नहीं आता। 15 2 जा 30, 12 के टेबल में नहीं आता। 15 3 जा 45, नो। 15 4 जा 60, 12 5 जा 60। तो 60 ऐसा नंबर है जो 15 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। सो हम लोग डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते थे, उसी को बोलते हैं लिस्ट कॉमन दैट इज आवर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, सबसे छोटा नंबर जो 15 और 12 के टेबल में आता है। आयडिया समझ में आ गई? डिनोमिनेटर सेम करायचा आहे, मोठा नंबर आहे त्याचा टेबल बोलायचा कधीपर्यंत, जोपर्यंत हा नंबर त्यात येत नाही। अभी क्या हम लोग ने किया, 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, तो इसके टेबल में भी 60 आता है, इसके टेबल में भी 60 आता है। तो 12 को करना पड़ेगा 5, तो 5 को भी इंटू करना पड़ेगा 5, तो ये हो गया 25/60। 15 को 60 दो, पहले हम लोग डिनोमिनेटर देख रहे हैं, एडजस्ट करेंगे न्यूमरेटर बाद में। 15 4 जा 60, हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना था, तो 15 4 जा कर लिया, तो इसको भी वही मिलेगा 17 इंटू 4, तो 68। टेबल बाय हेड है ना सब लोगों को टेबल बाय हेड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो हम लोग बीच में फिर कंपटीशन लेंगे एक बार, टेबल की वीडियो डालना है सबको। ओके, अभी ये मिल गया, अभी इजी हो गया है। इट इज फार मोर इजियर नाउ। 25 ग्रेटर, डिनोमिनेटर सेम हो गया 60 60, तो 25 68 से छोटा है। फर्स्ट वाला है 25/60, फर्स्ट का आंसर आया। सेकंड का आंसर आया 68/60। ये बड़ा है, इजी है समझने के लिए। तो अगर ये बड़ा है तो 68/60 कौन है, 17/15। 17/15 is greater than 5/12। Easy?